हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.4। ये 4 सेट दिए गए हैं ए बी सी और डी, और इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है फाइंड ए माइनस बी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी का मतलब है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ए के एलिमेंट जो बी में ना हो। तो हमको यहाँ से ध्यान से देखना पड़ेगा कि केवल हमको ए के एलिमेंट्स लेने हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि वो बी में नहीं होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक सेट बना लेता हूँ, और यह देखिए 3 ए में है लेकिन 3 बी में नहीं है, इसलिए 3 हो जाएगा। 6 ए में है, बी में नहीं है, हो जाएगा। 9 ए में है, बी में नहीं है, ठीक है। 12 ए में है लेकिन वो बी में भी है, इसलिए 12 को नहीं लेंगे। 15 ए में है, बी में नहीं है, हो जाएगा। देन 18 ए में है, बी में नहीं है, 18 भी हो जाएगा। और उसके बाद 21 ए में है लेकिन बी में नहीं है। इस तरीके से ए माइनस बी में ए माइनस बी एक सेट होगा, वो उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो कि ए में हो लेकिन बी में ना हो। दैट इज कॉल्ड ए माइनस बी। ये इसका आंसर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में देखिए, हमको ए माइनस सी निकालना है। ए माइनस सी ए के एलिमेंट्स लेंगे जो, लेकिन वो ध्यान रखेंगे सी में नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं 3 से। 3 सी में नहीं है, बिल्कुल लिख लेंगे। देन 6 लिख लेंगे, सी को हम ध्यान में रख रहे हैं यहाँ पर, इसको और इसको। 9 सी में देख रहा हूँ नहीं है, तो 9 भी हो जाएगा। 12 नहीं होगा, ठीक है। 12 हमको आगे मिल जा रहा है, इसलिए 12 ए में है और सी में, इसलिए 12 को नहीं लेंगे। ए के एलिमेंट्स लेना, लेकिन ध्यान रखना को सी में नहीं मिलना चाहिए। 15 को लिख लेंगे, 15 सी में नहीं है। देन 18 भी लिख लेंगे, सी में नहीं है। देन 21 को भी लिखेंगे क्योंकि वो सी में नहीं है। इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया। ए माइनस सी इक्वल टू 3, 6, 9, 15, 18 एंड 21। तो थर्ड पार्ट में हमको ए माइनस डी निकालना है। अब फिर वही हम ए के एलिमेंट्स देखिए लिखेंगे, और लेकिन ध्यान रखेंगे कि डी में नहीं मिलना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं 3 से। 3 देन 6 देन 9 देन 12 देन 15 नहीं होगा क्योंकि 15 दोनों में कॉमन हो गया है, ए में भी और वो डी में भी मिल गया। देन 18 डी में नहीं है। देन 21 डी में नहीं है। तो इस तरीके से इसके ये एलिमेंट्स हैं, और ये इसका आंसर हो गया। अब स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट में देखिएगा, यहाँ पर बी माइनस ए और फर्स्ट पार्ट में क्या था, ए माइनस बी। तो देखिए दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। अब इस बार हमको बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब हो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब हमको बी के एलिमेंट्स लिखना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, वो ए में नहीं होना चाहिए। तो बी के एलिमेंट्स यहाँ पर है, तो हम शुरू कहाँ से करेंगे, 4 से। देन 8 देन 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 ए में भी मिल रहा है। देन 16 देन 20, और बी के एलिमेंट्स खत्म हो गए तो हम रुक जाएंगे वहीं पर, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो इसके एलिमेंट्स क्या हुए, 4, 8, 16 और 20। नाउ स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट में सी माइनस सी निकालना है, जबकि हम सेकेंड पार्ट में ए माइनस सी निकाल चुके हैं, लेकिन ए माइनस सी और सी माइनस सी दोनों अलग अलग है। सी माइनस सी का मतलब कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सी विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो हमको ध्यान से सी माइनस ए, तो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं तो यहाँ से देख के लिख रहा हूँ। सी के एलिमेंट्स देख के लिखूँगा, पहले 2 लिखेंगे सी माइनस ए, देन 4 लिखेंगे, देन 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 सी में है तो वो ए में भी मिल गया। 8 लिखेंगे, देन 10 भी लिखेंगे, देन 12 नहीं लिखेंगे, 12 दोनों मिल गया है। 14 लिखेंगे, उसके बाद 16 लिखेंगे। तो सी के एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए तो रुक जाएंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स सिक्स पार्ट है फाइंड डी माइनस ए। डी के एलिमेंट्स 5, 10, 15, 20 हैं, और ए तो आप देख ही सकते हैं। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देखिए। तो डी के एलिमेंट्स हम सबसे पहले 5 डी के एलिमेंट सबसे पहले हम 5 लिखेंगे जो कि डी में है लेकिन वो ए में नहीं है। देन 10 लिखेंगे, देन 15 नहीं लिखेंगे क्योंकि 15 ए में भी मिल गया। 20 लिखेंगे। इस तरीके से ये मेरा आंसर हो जाएगा, जिसमें 3 एलिमेंट्स केवल आए, 5, 10 और 20। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट 7th है फाइंड बी माइनस सी।
बी के एलिमेंट्स हमको देखने हैं, लेकिन वो सी में नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ 4 से, लेकिन 4 बी में है तो सी में भी है, ये नहीं होगा। देन 8 से, 8 बी में है तो सी में भी है, 8 भी नहीं होगा। देन 12, 12 भी नहीं होगा, दोनों में है। 16, 16 भी नहीं होगा, दोनों में है। तो केवल एक एलिमेंट बचता है, दैट इज़ 20। तो इसमें केवल एक एलिमेंट आएगा, 20 आएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 7th में केवल एक एलिमेंट आया, दैट इज 20। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 8th। 7th के बाद 8th पार्ट है। तो नाउ स्टूडेंट्स 8th पार्ट में फाइंड बी माइनस डी। बी के एलिमेंट्स देखना, हमको ध्यान रखना है कि वो डी में नहीं मिलना चाहिए। तो मैं तो यहाँ से देख कर लिख रहा हूँ, बी में है 4 और डी में नहीं, तो 4 हो जाएगा। 8, देन 12, देन 16 और 20 नहीं होगा क्योंकि 20 डी में भी है। तो इस तरीके से हमारा कि इसमें 4 एलिमेंट मिले, 4, 8, 12 और 16। नाउ स्टूडेंट्स 9th पार्ट में सी माइनस बी। सी के एलिमेंट्स 2 से शुरू करता हूँ। 2, 4 नहीं लिखूंगा क्योंकि 4 मैच कर रहा है। देन 6, सी माइनस बी, सी माइनस बी, 2 के बाद 6 हुआ। देन 8, 8 मैच कर रहा है। देन 12 मैच कर रहा है। 14, 14 और 16। तो इस तरीके से ये एलिमेंट्स मिल गए, 2, 6, 10, 14 और 16। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखिए, 16 दोनों में कॉमन है। 16 सी में है तो 16 बी में भी है, इसलिए इसको हमको काटना पड़ेगा। तो हमारे पास केवल एलिमेंट्स मिलेगा 2, 6, 10 और 14। यहाँ ध्यान से नहीं देखा तो यहाँ 16 और दोनों में कॉमन है। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट 10 देखिए, डी माइनस बी। डी माइनस बी में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डी विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे? 5 हो जाएगा, देन 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 दोनों में कॉमन है इसलिए नहीं होगा। तो इसमें केवल 3 एलिमेंट आएंगे। सिमिलरली क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन 11th पार्ट है, दैट इज सी माइनस डी। सी माइनस डी में आप देखेंगे तो जो सी में हो डी में ना हो, दैट इज़ 2, 4, 6, 8, 8 के बाद 10 दोनों में मैच कर गया, 12, 14 और 16। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज डी माइनस सी। डी माइनस सी में डी में हो लेकिन सी में ना हो, तो डी में शुरू करते हैं 5, देन 10 दोनों में मैच कर रहा है, डी में है तो सी में भी है, देन 15 होगा और 20 होगा। इस तरीके से इसमें 5, 15 और 20 ये एलिमेंट्स होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ। ये देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, पूरा यह है लाइन से इसको पूरा कंप्लीट कर दिया।